अगर इसी में आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, अगर भुजा दे रखा है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, मान लीजिए कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो अगर भुजा निकालना है यानी भुजा ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है विकर्ण का मान दे रखा है तो याद रखिए क्या होगा कि 1/2 इंटू तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज से किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और किस किस टाइप का सवाल रहता है और उसको सॉल्व करने के ट्रिक क्या है उसी को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। ज़्यादातर सवाल जो भी ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल रहा है वो समचतुर्भुज से देखने को मिल रहा है। हर शिफ्ट में एक आध सवाल जरूर आता है, कभी कभी 2 भी सवाल पूछ दिया जा रहा है। तो आप लोग से इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि समचतुर्भुज के जो सवाल है उसको किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात, समचतुर्भुज कहते हैं किसे, इस बात को समझिएगा। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी सभी भुजाएं अगर बराबर है तो ये समचतुर्भुज होगा, लेकिन क्या बराबर नहीं होना चाहिए ये भी समझिएगा। इसको डायगोनल बोलते हैं, यानी विकर्ण बोलते हैं। ये भी यहाँ पे विकर्ण हो गया। अगर इस विकर्ण को हम d1 मान लेते हैं और इसे d2 मान लेते हैं, समचतुर्भुज 2 विकर्ण होता है। समचतुर्भुज ही है ये, इस बात को कैसे समझेंगे हम, तो यह समचतुर्भुज है, इसके लिए क्या होगा, तो ये भी जो है बराबर BC होगा, बराबर CD और बराबर AD। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो ये समचतुर्भुज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाता है उस बात को समझिएगा। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AO जो है OC बराबर है, किसके बराबर है, तो AC/2 के बराबर है। उसी तरह से BO बराबर DO बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD/2 लिख सकते हैं। क्यों, आपको मैंने बता दिया पहले कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब समझिएगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये होता है विकर्णों का गुणनफल। अगर आपको विकर्ण पता है तो इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो विकर्ण से यहाँ मान लिए हैं d1 d2, तो आप क्या लिख सकते हैं, d1 इंटू d2 लिख सकते हैं। ये समचतुर्भुज के क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं, यानी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अगर इसी में आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, अगर भुजा दे रखा है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, मान लीजिए कि अगर ये भुजा A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो अगर भुजा निकालना है यानी भुजा ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाता है विकर्ण का मान दे रखा है, तो याद रखिए क्या होगा कि 1/2 इंटू तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यानी 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल है, और उसका जो वर्ग निकलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा। तो आपसे सवाल इसी तरह से पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, तो या तो आपको दोनों विकर्ण दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि क्षेत्रफल क्या है, या फिर आपको दोनों विकर्ण दे दिया जाए तो आपसे पूछेगा कि उसकी भुजा क्या है। आपको एक भुजा दे दिया जाएगा और एक विकर्ण दे देगा तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए कहा जाएगा। या फिर कभी कभी आपको देता ये ऊंचाई, यहाँ से फिर यहाँ से किसी एक से ऊंचाई दे देगा, तो ऊंचाई देने पर क्षेत्रफल क्या होता है इस बात को समझिएगा। ऊंचाई देने पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुना ऊंचाई होता है। यानी जो है भुजा समचतुर्भुज की और जो ऊंचाई है उससे गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे।
तो ये रही बात इसके बारे में, परिचय के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं और इसमें किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब हम सवाल भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इसके पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम आपको सवाल सॉल्व कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से सवाल सॉल्व करेंगे इसका। चलिए, आप इसे लिख लिए होंगे, तो आइए हम सवाल पर आते हैं और एक सवाल लेते हैं। पहले सवाल देखिए आपके सामने, कहता किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 4 सेमी तथा 6 सेमी है, उसका क्षेत्रफल है। यानी विकर्ण की माप दिया हुआ है, 4 सेमी और 6 सेमी दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला से याद रखना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है जब विकर्ण दिया रहता है, तो है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये करना है आपको। तो इस सवाल में जो है, अब अगर D1 को देखा जाए तो दिया है 4 सेमी, ऐसे अगर हम मानते हैं, और D2 बराबर दिया है 6 सेमी। ये 2 विकर्ण दे रखा है आपसे, और सवाल क्या आपसे पूछा गया, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 4 सेमी, यही करेंगे ना, और गुना क्या कर देंगे 6 सेमी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये तो आसान सा सवाल था, विकर्ण दे दिया था, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना था क्या, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो क्या होता है, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। और समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप। तो एक विकर्ण दूसरा विकर्ण अलग अलग रहता है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल कर रहा कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 4 सेमी है। अभी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रहा था समचतुर्भुज के बारे में दोस्तों, तो मैंने आपको नहीं बताया कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। समचतुर्भुज जो है या फिर वर्ग है, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के लंबाई या जो माप है उसके योग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए 4 भुजा है समचतुर्भुज में, तो 4 को जोड़ दीजिएगा, यही परिमाप निकलेगा। चारों भुजा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। इस बात को आप लिख देंगे, चारों भुजाएं बराबर, इसलिए मैंने 4 गुना भुजा कर दिया। तो अगला सवाल देखिए उसी पर कहता कि किसी समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 40 सेमी है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि उस समचतुर्भुज की भुजा कितनी है। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जितना परिमाप दिया है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, भुजा निकल जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, दिया है 40 सेमी बटे 4, यानी 4 दही 40, कितना हो गया 10 सेमी। जब ये 10 सेमी आ गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका विकर्ण, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए D1 बराबर दे रखा है 12 सेमी, और हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा विकर्ण क्या होगा, यानी D2 बराबर। देखिए सबसे पहले आपको हम फार्मूला बताते हैं क्या निकालने का। हम जो जानते हैं क्या, भुजा बराबर, तो भुजा बराबर जानते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का वर्गों का योग, अब बराबर भुजा, तो भुजा है 10 सेमी। इस प्रकार से इसको निकालेंगे। फिर आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, अभी आप देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से D1 का मान अगर आप रख देते हैं तो कितना लिखेंगे, 10 सेमी का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, सेमी आप बाद में पुट कर देंगे, बराबर D2 का स्क्वायर बराबर ये गुना हो जाएगा, इधर कितना 10 दूनी 20। ये देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, प्लस यहाँ पर ये 12 है, 10 नहीं है 12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144, और प्लस यहाँ हो जाएगा D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 20 का स्क्वायर। ये रूट अगर हटेगा तो जरा स्क्वायर हो जाएगा, तो D2 का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 400 और माइनस लिखेंगे 144, और D2 बराबर लिखेंगे रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 256, और यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर कितना 16, क्योंकि 16 जो है 256 का रूट होता है। लेकिन आप देखिए इतना आप करेंगे तो समय लगेगा, इसलिए आप एक याद रखिएगा कि जो चीज़ दिया रहता है, जितना भुजा है और जो एक विकर्ण की लंबाई है उसमें क्या करना है, भुजा को 2 गुना कीजिए
और उसका वर्ग में जो एक विकर्ण के जो माप जो दिया है, एक विकर्ण जो दिया है उसके वर्ग को माइनस कर दीजिए। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो देखिए 400 और माइनस 144 करेंगे तो बचेगा 256, और जो बचा ये लास्ट में उसी का आप रूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। तो यही चीज़ कीजिएगा। फिर से एक बार सुनिए, इस प्रोसेस से आपको टाइम लगेगा, इसलिए जब भी एक विकर्ण दिया रहे, एक भुजा पता रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, भुजा को दोगुना कीजिए। दोगुना करने के बाद आपको क्या करना है कि विकर्ण का जो वर्ग है और भुजा जो दोगुना करने पर जो हुआ, तो भुजा का दोगुना करने पर जितना आता है उसका वर्ग कीजिए, और एक विकर्ण का जो दिया है उसका वर्ग कीजिए, और दोनों का अंतर का रूट निकाल दीजिए। दूसरा विकर्ण वहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो दूसरा विकर्ण हमको कितना मिल गया, 16 सेमी मिल जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है, तो 16 सेमी है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं पहली बार वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमको फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं, कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल से, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पर, जहाँ पर कर सकते चाहते हैं आप फॉलो करना तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। बता दिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 15 वर्ग सेमी तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेमी हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये तो इजी सवाल है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कि इस सवाल में आप जो फार्मूला है लगाने का क्षेत्रफल वाला विकर्णों के साथ, उसी चीज़ को आपको लगाना है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए क्या आप कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 15 वर्ग सेमी, और एक विकर्ण मान लीजिए दे रखा है d1 बराबर 5 सेमी, और कहता है दूसरा विकर्ण क्या होगा। हमको क्षेत्रफल पता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर इस फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तो हम 1/2 इंटू d1 इंटू d2 सॉल्व करते हैं तो मेरा कितना आंसर आएगा 15 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल 15 दिया है। अब 1/2 करेंगे और यहाँ d1 का मान हम 5 रखते हैं, d2 बराबर इतना तो क्या होगा 15। अब ये 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15, तो d2 का मान 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और सेमी में मान दिया है, इसका मतलब दूसरा विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये सवाल जो था वो इजी था, आप इस तरह से सॉल्व कर लिए। अगला सवाल देखिए क्या है। आगे कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। हम बताए थे ऊंचाई वाला फार्मूला आपको कि जब ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, भुजा का मान नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। और भुजा हम कैसे निकालते हैं उसको हम बता रहे हैं अभी। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। देखिए भुजा का मान किस प्रकार से निकालेंगे। हम बताए थे कि भुजा बराबर कितना होता है, परिमाप बटे 4, तो 40 बटे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। और ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई दिया हुआ है इसका 5, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुना 10, 10 पचे 50। अब मतलब जो माप जिसमें भी दिया है सेमी मीटर, तो दिया है यहाँ पर सेमी में, मीटर में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 वर्ग मीटर कहिए या फिर मीटर स्क्वायर कहिए। तो ये हो गया आंसर। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपको हर टाइप का सवाल हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि जो संभावना जिससे पूछने का किस प्रकार से पूछा जाता है समचतुर्भुज से रिलेटेड सवाल। तो एक और सवाल लेते हैं और आज के क्लास का एक आखिरी सवाल है। ये कहता यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी तथा 10 सेमी है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप अब से पूछ दिया, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और समचतुर्भुज की भुजा हमको पता नहीं है, यहाँ पता है दोनों का विकर्ण। तो विकर्ण जब पता है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, सो देखिए। तो विकर्ण जब पता रहे तो भुजा कैसे निकालते हैं। हम आपको बताएं कि अगर एक विकर्ण मान लीजिए d1 बराबर दिया है 24 और d2 दिया हुआ कितना 10, तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों के वर्गों का योग। तो 1/2 इंटू कितना लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और प्लस लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 576 और प्लस क्या 100। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा √4
676 और 676 का रूट कितना होता है 26 होता है। ये कट गया 13 बार में तो 13 क्या है सेमी है। 13 सेमी आ गया क्या आपकी भुजा आ गया। पूछा जा रहा आपसे क्या परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा तो 4 गुना भुजा यानी 13 सेमी और 13 चौका कितना होता है 52 52 सेमी। तो 52 सेमी क्या आ गया आपका परिमाप आ गया उस समचतुर्भुज के जिसके विकर्णों की माप कितना है 24 सेमी और 10 सेमी है। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा और आप समचतुर्भुज से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाता है उसका बनाने के तरीके भी सीख गए होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।